श्री सद्गुरु जयकार करने से अंतःकरण के विकार दूर होते हैं, इसलिए श्रद्धा और प्रेम से और उच्च स्वर से जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री गणेश बाबू के पूज्य माता जी के पुण्य स्मृति में यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। तो गणेश बाबू के स्वर्गीय माता जी, क्या नाम था उनका? हाँ, चिंता माता जी। उनके आयोजित इस सत्संग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु, इस शरीर का स्वाभाविक लक्षण जन्म लिया, परिवर्तन शुरू हुआ, प्रगति होने लगी, कुछ समय तक के लिए संसार में बना रहा, फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें ह्रास होने लगता है, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है और एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। पंच भौतिक पदार्थों से शरीर बनता है। जैसे आप लोग पुआ बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? मैदा, उसमें केला, दूध, पानी है ना, और काजू किशमिश को काट के उसमें मिला देते हैं, फिर तेल में फ्राई करते हैं,
घी में पकाते तो बन गया क्या? पुआ। उसी तरह ये जो हमारा शरीर है ना, यह भी 5 पदार्थ के तत्व के मिल के बनता है। कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व और मिट्टी। तो ये इसके अंदर में इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो ज्ञानमय तत्व होता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए ना। जीव कहते हैं। वह बढ़ना, ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं है। तो जो एक रस रहता है, जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी है, वो वृक्ष अगर काट देते हैं तो वो पक्षी उस वृक्ष से उड़ के चला जाता है, किसी दूसरे वृक्ष पर अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ के काट देने से पक्षी नहीं मरा, क्या हुआ? उस किसी दूसरे वृक्ष पे जाके बसेरा कर लिया। वैसे शरीर के मरने से हम मरते नहीं, ये जीव मरता नहीं है। क्या होता है? बस इतना ही होता है कि नया घर बना लेता है जीव, मतलब नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर को धारण करना, इसको क्या कहते हैं? जीवन और मरण, जन्म और मरण। अभी ये जो जन्म और मरण है ना, यह जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ के उड़ा है तो दूसरा घोंसला आम के पेड़ पर ही बनाएगा, किसी पेड़ पर बनाएगा। वैसे ही जरूरी नहीं कि जीव जो इस मनुष्य देह को छोड़ा है तो वो मनुष्य देह में ही आएगा। जैसे अनेक तरह के वृक्ष हैं, वैसे ही अनेक तरह के शरीर भी हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह जीव का आना जाना है। उसी को 84 लाख योनि कहते हैं। और इसका सिंपल उदाहरण है कि आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के होते हैं। आप माता पिता हैं बच्चे के, देखिएगा वीडियो ही लेगा आराम से, बस दूर से कहे, दूर से ही कर लीजिए, बैठ जाइए, बोलिए श्री। आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के होते हैं, आप माता पिता होते हैं उनके। माता और पिता के शरीर की शक्ति है, डीएनए दोनों का एक ही है, दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं है? आप ही जन्म दिए, आप ही पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है उसके पीछे के जन्म का संस्कार। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा को एक बेटी थी। कितना? राजा अपनी पुत्री के लिए कहा कि वर ढूंढ के लाइए। तो वो मंत्री, पुरोहित और ठाकुर तीनों को कहा वर ढूंढ के लाइए। तीनों वर ढूंढने निकले राजा की बेटी का, और 3 अलग अलग राज्य में 3 अलग अलग राजकुमार से तीनों उस राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। समझ में आ रहा है? संजोग ऐसा कि राजा को एक ही बेटी है, आकर के तीनों ने राजा को खुशखबरी दी, विवाह तय कर दिए। राजा तो एकदम से दंग रह गए।
कहा समय पे बारात लेके आएंगे वो लोग तो हम फंस जाएंगे, और बात नहीं हुई तो दो राज्य से तो दुश्मनी हो जाएगी। तो उपाय क्या है? तो गए अपने गुरु के पास राजा। गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या, बेटी एक ही है, 3 शादी कैसे करूं? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, 3 लड़की एक जैसी हम ले आएंगे। कहा वो तस्वीर तीनों के पास था, फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। वो आए, महात्मा जी उसके घर में आए, राजा के घर में, और एक घर में कुतिया का बच्चा था, एक बिल्ली का बच्चा था। मंत्र पढ़ करके दोनों के ऊपर जल छिड़के न तो राजकुमारी जैसी दोनों हो गई। कुतिया का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों जैसे राजकुमारी, पहचान में नहीं आएगा असली कौन है और नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसी थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान कर दिए, विदा कर दिए। उसके बाद राजा को लगा कि मेरी उसमें से अपनी बेटी कौन है, ये तो हमको पता ही नहीं है कि किससे विवाह हो गया मेरी अपनी बेटी की, किससे ब्याह हो गया, तो उसको पता ही नहीं चले। तो उसने क्या किया, फिर गया अपने गुरु के पास। कहा गुरुदेव क्या करूं, मेरी बेटी किसके यहाँ गई? तो गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ, तीनों के घर जाओ, अपने समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बेटी कौन है। तो राजा गए, एक जगह गए, पहले खाया पिया, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने समधी समधिनी से पूछा कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश हैं न? कहा देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है, बाकी सब कुछ ठीक, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन आप लोग इसको पता नहीं क्या एगो बुराई सिखा दिए हैं कि जहाँ बर्तन में दूध देखती है बस मुंह लगा के पीने लगती है। समझ गए आप बताइए तो कौन होगी वो? बिल्ली। राजा समझ गए कि ये बिल्ली से बनी है तो पिछला संस्कार इसके ऊपर हावी है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए। उसके बाद राजा चले गए, दूसरे के यहाँ गए, उससे कहा, सब कुछ मिलना जुलना हो गया। फिर समधी समधिनी से पूछे मेरी बेटी से आप लोग को कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या? कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है, और जहाँ आप बीच में इसको टोके कि इतना झझिया के बोलती है, लगती है मुँहे नोच लेगी। है कौन थी? आप लोग समझ गए कि नहीं? तीसरे के यहाँ गए, अब तो क्लियर था। तीसरे के यहाँ गए, जब वहाँ पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं है। राजा समझ गए कि यही मेरी बेटी है। तो पीछे अलग अलग योनि में जो हम लोग रहे हैं, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग है। पिछला जन्म का तो शरीर बदल गया, जीव के साथ उसका मन बुद्धि भी गया। मन बुद्धि गया तो मन बुद्धि वही ना होगा जिस योनि से वो आया है, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा। आप समझ जाइएगा किस योनि से आया है। तो 84 लाख प्रकार के योनियों के संस्कार हमारे पास हैं। अब भगवान कहते हैं कि आपको ये जो मनुष्य का देह मिला है बड़े भाग से मिला है, इसमें क्या करो?
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? उसके बाद जो आपको बनना है बनिए, चाहे मत बनिए, लेकिन अच्छा इंसान बन जाइए। बाकी उपलब्धियां मिले ना मिले, पर जीवन सार्थक हो जाएगा और भगवान आपको आदमी बना करके अफसोस नहीं करेंगे। जिसको बना के भगवान को अफसोस हो जाए, उस आदमी का जन्म लेना व्यर्थ हो गया। तो आप अच्छे इंसान हो जाए, और अच्छा इंसान वही है जो अपने जीवन में दूसरों के हित का चिंतन करता हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित का भाव जो रखता हो, और अपने जीवन को सात्विक रखना। सबसे पहली बात कि अपना जीवन सात्विक रखिए, अपने को पवित्र रखिए, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना विचार शुद्ध हो। और ये सब बातें बिना सत्संग के नहीं होता, बिना अध्यात्म के। ये सब चीज़ें महापुरुषों के सानिध्य में, सदग्रंथों के अध्ययन से, अच्छे लोगों के संग में बैठने से आता है। तो कजली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। संग का देखिए बहुत महत्व होता है। एक ही स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद जो होती है, जब केला में गिरे तो कपूर हो जाता है, और बांस पे गिरे तो बंस लोचन, और वही सीपी में गिरा तो मोती बन गया, और सांप के मुंह में गया तो विषधर मतलब जहर बन गया। तो वस्तु एक ही है, लेकिन संग के कारण उसके गुण प्रभाव अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, सबके अलग अलग। संग का महत्व यही है। इसीलिए कहा कि प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदु, स्व एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारा मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं, माँ, जब मनुष्य का संग किसी सांसारिक कामनाओं के पीछे पाप और पुण्य का विचार किए बिना रात दिन लगे रहे, ऐसे आदमी का संग करोगे तो आपके जीवन में पाप आएगा, बंधन बढ़ेगा, और आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा, दोनों बिगड़ जाएगा। अगर वही संग किसी सत्पुरुष का हो, अच्छे आदमी का हो, तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा, शांति सुख का द्वार खोलेगा। तो हमारा जो जीवन बनता है ना, उस पर 3 बातें निर्भर करती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे होंगे। पहला, हमारा पूर्व जन्म का संस्कार जो हमारे हाथ में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि 3 बातें हम मनुष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें पहला है पूर्व जन्म का संस्कार, और दूसरा है आपके माता पिता और परिवार, और तीसरा है आपका संग। तो पूर्व जन्म का संस्कार अब हमारे बस में तो है नहीं, अब जैसा संस्कार है। और माता पिता का हमने अपने इच्छा से तो चयन किया नहीं, किया कि हमें ये माता पिता चाहिए, भगवान उसी घर में भेजेंगे, वही परिवार में भेजेंगे। खून के रिश्ते आपने ऊपर से परमात्मा के द्वारा बनाए गए थे, वहाँ हम जन्म ले लिए। तो न पूर्व के संस्कार में हम अभी कुछ कर सकते हैं, और जितना था लेके आ गए। न माता पिता और अपना परिवार समाज हम स्वयं चयन किए हैं। एक ही स्वतंत्रता है हमारे पास जो हमारा निर्माण कर सकता है, हमारे पूर्व के संस्कार को
और हमारे माता पिता और समाज के संस्कार दोनों पर भारी पड़ता है, वह है हमारा वर्तमान का संग। और संग हम किसको करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम मनुष्य हैं तो हमें ये स्वतंत्रता है कि हम अपना दोस्त तय करें कौन होगा, हम किनके साथ बैठेंगे, किनके साथ रहेंगे, ये हमको तय करना है। और इसी के चयन करने में अगर आप सावधान रहे तो फिर आप स्वाति नक्षत्र की बूंद हैं जिसका संग सीपी के साथ हो गया तो आप मोती बन जाएंगे, और सांप के साथ करेंगे तो जहर बन जाएंगे। आपको तय कर लेना है कि आपके जीवन में सीपी भी है और आपके समाज में सांप भी है। अच्छे को मित्र चुन लीजिए, आपका वहीं से रास्ता खुल जाएगा। अब बैठ जाओ, देखो जीवन कैसे। अजामिल इतने शुद्ध पवित्र सात्विक ब्राह्मण थे, भागवत में उसका चरित्र आता है। इतने शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण, एकदम नियम से ब्राह्मण के धर्म का पालन करते थे, नियमित उनका पूजा पाठ चलता था। लेकिन पिता के आदेशानुसार वो जाते थे फूल लाने। पिता ने उनको एक दिन मना किया कि उधर से मत जाना, लेकिन पिता के अनुभव का उसने लाभ नहीं लिया। देखिए, कोई आदमी कोई बात बोलता है ना, अगर 70 साल का आदमी कुछ बोल रहा है तो वो एक लाइन नहीं बोल रहा है, वो 70 वर्ष का आपको अनुभव अपना बोल रहा है। समझ रहे हैं बात? 70 साल के अनुभव उसके जीवन में है, बोल रहा है। इसलिए आप 10 बुजुर्ग व्यक्ति का विचार सुन लीजिएगा ना, तो आपका जो शरीर की आयु भले 30 साल 35 साल हो, लेकिन आपकी बुद्धि की आयु जो है ना वो सैकड़ों वर्ष की हो जाएगी। आप सैकड़ों वर्ष के बुद्धि के स्तर पर हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे, समझ इतनी आ जाएगी आपको। तो आप उसके विचार का लाभ ले लीजिएगा। तो उसने अपने पिता की उस अनुभव वाणी को नकार दिया। जामिल उस रास्ते से गया। एक कामी पुरुष को नशे की स्थिति में एक वेश्या के साथ वो देखा, अश्लील हरकतों को करते हुए अजामिल ने, और उस हरकत का उसके दिमाग में छाप पड़ गया ना। भीतर जो मन होता है ना, कैमरा की तरह होता है, छाप लेता है बात को। आप यहाँ से चले जाइएगा, लेकिन ये दृश्य आपके मस्तिष्क में छप जाएंगे, ये आपको रिपीट होगा। आंखें बंद करोगे सोते समय, ये बातें घूमने लगेगी उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो छप गया, चिंतन होने लगा। और आदमी जैसा देखता सुनता है ना, वैसा ही विचारता है। आप जो सुनिएगा ना वही विचार बन के आएगा। जैसा देखता सुनता है वही विचारता है। मनुष्य जैसा विचारता है वैसा ही उसके चित्त में संस्कार बैठते हैं। और संस्कार जो है इतना प्रबल होता है कि आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर देता है, प्रेरित कर देगा। और कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार में जस कीर्ति और परलोक में आपका जीवन सुख शांति में, आनंद में या नरक में होगा, ये आपके कर्म पर तय होता है। इसीलिए कहा देखने और सुनने में सावधान रहिए। क्या देखना है और क्या सुनना है, किनके संग में बैठना है, इसका चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। और ये विवेक आपको हो गया ना, किनके संग में बैठना है, किन से दूर रहना है, किनके मित्र बनना है और किनके शत्रु, किन से अलग रहना। देखिए, शत्रु तो किसी का नहीं बनना चाहिए। हमको कोई मिलता है ना, हम कहते हैं दुश्मन तो भाई किसी का मत बनो। रहीम साहब कहे हैं कि रहीम ओछे नरन से बैर भली नो प्रीत, आ काटे चाटे स्वान के दोई भांति विपरीत। ओछे लोगों से मित्रता और दुश्मनी दोनों खतरनाक खराब है। कुत्ता चाहे प्यार से आपको चाटे और चाहे आपको दुश्मनी से काटे, रेबीज होने की संभावना दोनों स्थिति में होती है। इसीलिए आप सावधान रहिएगा।
उनसे न मित्र रहिए न शत्रु रहिए, मिले तो हाँ जी, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कोई बात नहीं, अपनी दुनिया में रहिए। तो संसार में रहना है तो आपको जीने की कला है, जो संत महात्मा सिखाते हैं कि मोती बन जाओगे अगर यही मार्ग सुरति साधु लखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते को संत महात्मा और सदग्रंथ बताते हैं उस राह पर चलोगे तो इस संसार में मोती बनकर कीमती हो जाओगे, चमकोगे, और नहीं तो फिर आप इस संसार को भी नरक बनाने में आपका सहयोग होगा। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, आप प्रवचन करते करते पूछे कि आप लोगों में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो बहुत लोग हाथ उठा दिए। एक बूढ़ा बाबा थे, सबको देख लिए और उसके बाद वो चुपचाप अपना हाथ नीचे रख लिए। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों बाबा, आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो क्या? कहा कि इसमें जो ये 10-15 गो है ना लोग, जो ये धरती को नरक बना के रखा है, ये लोग खुद उठ जाएगा ना तो अपने आप यहीं स्वर्ग हो जाएगा। ये लोग जहाँ चला जाएगा उसको नरक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि देख रहे हैं कि धरती को नरक बनाने वाला, समाज को नरक बनाने वाला 15 हाथ ऊपर है, तो भाई जाओ तुम लोग, हम यहीं स्वर्ग बना लेंगे, हैं, यहीं हमारा स्वर्ग हो जाएगा। राजा बलि का जानते हैं ना, भागवत में जब भगवान वामन बनकर विष्णु ने 3 पग में नाप लिया तीनों लोग और कहा कि हम प्रसन्न हैं आपसे, राजा बलि हम प्रसन्न हैं आपसे, वर मांगे। तो कहा कि हम तो इंद्र बनने के लिए यज्ञ किए थे। कहा कि ठीक है, तो आप 14वें मनवंतर में इंद्र बनिएगा, तब तक आपके पास 2 विकल्प है राजा बलि। अपने यहाँ बहुत रामायण है, बहुत अलग अलग प्रसंग हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि विकल्प क्या है? कहा या तो 5 सठों के साथ आप स्वर्ग में जाके रहिए, या 10 सत्पुरुष के साथ तब तक पाताल में रहिए। राजा बलि ने कहा 5 सठ स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्गे रह जाएगा, और 10 सत्पुरुष पाताल जाएंगे तो वो क्या पाताल ही रह जाएगा? सत्पुरुष जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ स्वर्ग हो जाएगा, और 60 जहाँ पहुँच जाएंगा उसको स्वर्ग को नरक बनने में बहुत देर नहीं होगा, बहुत देर नहीं होगा। तो आपको इस धरती को स्वर्ग बनाने में सहयोगी होना है। सुई बन करके रहिए, 2 फटे हुए अंश को जोड़ दीजिए, सुई यही नहीं करती है। कैंची मत बनिए, जुड़े हुए को काट के अलग मत कीजिए। तो इस संसार में हम लोग हैं तो मनुष्य हैं, तो हमें ये कर्तव्य होना चाहिए कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, हम ठीक ठीक सत्संग ध्यान करें, खान पान पवित्र रखें, सादगी सदाचार का जीवन हो, व्यवहार बोली उत्तम हो, है ना, उत्तम बोली हो। ना कौआ किसी को कुछ, कौआ न किसी का छीनता है और न कोयल किसी को कुछ देती है, पर कौआ को आप सुनना नहीं चाहते हैं और कोयल को आप भगाना नहीं चाहते हैं। सबके पीछे उनकी बोली है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार रखिए, सत्संग ध्यान सुनिए, इसी में आपका भला है, कल्याण है। ध्यान सत्संग कीजिएगा ना, विवेकी रहिएगा। ध्यान करने से बीपी लो होता है, आजकल बीपी का शिकायत बहुत है। दिमाग शांत होता है ध्यान करने से, और जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको शुगर भी नहीं होता है। शुगर खाने से थोड़ी होता है, शुगर टेंशन से होता है। और ध्यान करोगे, सत्संग करोगे, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे, और मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। ध्यान सत्संग कीजिए, ठाठ ठाठ सत्संग करो और मस्त रहो, जीवन में मस्त रहिए, मस्त।
तो विवेक जब होगा तो मति रुचि प्राण पति से उपजे प्रेम परमात्मा में होगा, तो अपने आप आपका संसार भी संभल जाएगा, संसार भी संभल जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। नहीं तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। तो इसलिए कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग साधु संग है, ये हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से आइए, सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तो आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके आप लोग याद कर लीजिए। आज इसको रोज घुमाइएगा दिमाग में। क्या मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे महलन जड़ित मणिगन शुभ तब हो नहीं पाव हो। कुल भलरु रूप भलरु तिरिया भल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनो ध्यान के सपनों कहूँ। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लो, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं एकदम नियम से समय निकाल कर, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। और जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है ना, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए श्री। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है वो। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भैया बिना सत्संग के ये विवेक नहीं होता। जीवन में विवेक चाहिए तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश देते हैं। श्री ऋषभदेव भगवान भी अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बेटा बिना महत्पाद रजो विषेकम। जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बिना महत्पाद रजो विषेकम। और यही बात तुलसीदास जी महाराज करें, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पर विवेक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ जिसमें है, ऐसे व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति कहा। और सरल करके थोड़ा समझो, हमारे घर में आजकल हर चीज़ सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज़ सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफा सेट है कि नहीं घर में, देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट, किसी के घर में डायमंड सेट, डायमंड नहीं तो 8 फिसली आते हैं आजकल। बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है, पर ये माइंड ही अपसेट है। इसलिए आए दिन लोग रोज़ मिलते रहते, महाराज हमारा मूड ठीक नहीं है, मन परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? बोले सत्संग में। सत्संग में बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विश्वास मानिए आप लोग, बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग भी नहीं होता। ये इतने सारे लोग बैठ करके भगवत चर्चा कर पा रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कब मिलता है? बोले जब ईश्वर कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जैसे आप और हम सब अपबल से करते हैं। अपबल मतलब अपने बल पर, हमें किसी के बल की कोई ज़रूरत नहीं।
पर कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से नहीं होते, वो धन बल से करते हैं कि जाओ थोड़ा पैसा दे देना तुम्हारा काम हो जाएगा। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पर भी नहीं होता, तो उन्हें हम नाम बल से करते हैं। भगवान का भजन करते हैं या सेवा करते हैं। जो लोग कहते हैं भैया किसी का बहुत नाम हो, हमारा नाम ले लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से होते हैं, जो आप बल से नहीं होते तो वो धन बल से होते हैं, और जो धन बल से नहीं होते वो नाम बल से होते हैं। तो जो नाम बल से नहीं होते वो तप बल से होते हैं। पर विश्वास मानिए, जीवन में कभी भी अगर आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, सेवा के काम से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो भगवान की कथा न तो आप बल से मिलती है, भगवान की कथा न तो धन बल से मिलती है, भगवान की कथा न तो नाम बल से मिलती है। भगवान की कथा जब भी सुनने को मिलती है, परमात्मा ईश्वर के कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी यह अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आप जो इस संसार में हैं, इस संसार में आप जो चाहते हो उस चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति में होने वाली है, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली है। आप सब के सब, हम सब सुख चाहते हैं, कोई है जो दुख चाहते हैं, लेकिन सुखी कितने हैं? बोलिए ना, सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है पर सुखी हैं कितने? सुखी, तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा का जो अनुभव किया है केवल वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, आ सुखिया सो तो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में सब दुखी है। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शरणागति, और ये जो ज्ञान है ना, ये बिना सत्संग के होने वाला है। सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्हन बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है, यहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, आ ऊँचे महलन जड़ित मरिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भलर रूप भलर उतरिया बल पायो से, ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक कि आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा ना, कभी सुखी नहीं होइएगा। हमारे कई दोस्त हैं, फ़ोन करते हैं, कहीं कभी फ़ोन करते हैं लोग, सब शादीशुदा, शादी ब्याह कर लिया सब। शुरू में तो एकदम अच्छा बताते हैं, कुछ साल जब हो जाता है, 1-2 साल के बाद। अभी एक दोस्त है हमारे जन्मस्थल, कभी कभी हमारी बात होती है तो वो हम पूछते हैं हमसे वो कि क्या हाल चाल है। हम बोलते हैं कि मेरा हाल चाल तो बढ़िया है और ठीक ही रहेगा,
क्योंकि जिधर हम चल रहे हैं उधर हाल चाल ठीक ही रहता है, हम उधर ही चल रहे हैं, इसलिए मेरा हाल चाल दिन दिन ठीक होते जाएगा। तुम लोग अपना सोचो ना, तुम लोग अपना सोचो कि तुम लोगों का क्या हाल चाल होगा, ठीक हो रहा है कि नहीं। तो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, पहले तो 2 पाया था, बाद में चौपाया हो गया। 2 पाया समझे, 2 पैर वाला आदमी, जब शादी हुई तो चौपाया हो गया, जानवर हो गया। मैंने बोला क्यों, बोला कि अब चौपाया इसलिए हो गए कि घर में माँ शेरों वाली आ गई, हमेशा सवार रहती है, तो हम 4 पैर का शेर बने रहते। तो आप परमात्मा को भूल जाइएगा ना, तो 2 पाया, फिर चौपाया, फिर 6 पाया। 6 पैर वाला कौन होता है, शायद बिच्छू को 6 पैर हो मिलता है, नहीं मतलब पोजीशन गिरते जाएगा आपका। और भगवान की भक्ति में रहेंगे तो पोजीशन ऊपर की ओर ही जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो उस ओर चल रहा हूँ जिधर मेरा दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कबू न लागे काई, भजन में होता आनंद आनंद। हम तो उस ओर बढ़ रहे हैं जिधर बढ़ने से नित्य हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ रही है, और आप उधर बढ़ रहे हो जिधर बढ़ने से जीवन में परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि शादी विवाह मत कीजिए। मेरा कहने का भाव ये है कि शादी विवाह कीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए हाथ में। कौन सा तेल, मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते तो लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह संसारिक जीवन में आने के पहले आप सत्संग का, अपने अंदर सत्संग ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना, हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको संसार फंसा नहीं सकता है, चौपाया 6 पाया नहीं बना पाएगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसीलिए कहा सत्संग कीजिए, ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि उज्जैन में रहते थे, विक्रमादित्य थे, बड़े भाई थे, बड़े महान राजा। बाद में उनको वैराग हो गया। वैराग पत्नी के कारण हुआ उनको। तुलसीदास जी महाराज को भी पत्नी से ही वैराग हुआ था। तो वैराग हुआ अपनी पत्नी के कारण। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, साधना करने लग गए। साधना करने लगे तो ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है, तो उन्होंने कहा सत्संग है। सत्पुरुष का संग, महापुरुष का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। अभी सत्संग से क्या लाभ है, गुरु महाराज से किसी ने पूछा था, हमारे गुरुदेव से, पंजवारा स्टेशन पर कि सत्संग से क्या लाभ है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा आप क्या चाहते हैं। तो कहा हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हमारी बहुत तरह की चाहनाएं हैं, बहुत तरह की चाहनाएं हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कुछ समेट करके कहिए। तो वो चुप हो गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं। तो कहा सद्बुद्धि चाहते हैं। आप जस कीर्ति संसार में चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं। तो सब चाहते हैं कि हम कीर्ति जस हो हमारा। अब जस कौन चाहता है, चाहता है? कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते। एक बहुत नामी ग्रामी प्रसिद्ध अपराधी जिसको 5-6 जिलों में लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे बेटा को बहुत अच्छी जगह पढ़ा रहे थे। उनको 2 लाख 3 लाख रोज़ कमाते हैं। तो उनसे पूछा आप जिस दुनिया में है इसी का मास्टर उसको बना दीजिए बेटा को। काल उधर पढ़ाते हैं, 2-3 लाख की रोज़ इनकम आपको है तो इसी क्रिया को सिखा दीजिए, इसी में पारंगत बना दीजिए बेटा को। तो वो सहज भाव से बोले हम 2-3 लाख रोज़ कमाते हैं, सच्चाई है, लेकिन आपके सामने हमको कुत्ता भी नहीं पूछता है। आपके सामने हमको कुत्ता भी नहीं पूछने वाला।
और दूसरी बात कि आदमी गलत तरीके से धन कमा लेता है, लेकिन सुख जो है ना तब आता है जब कोई हृदय से आपको महसूस होगा कि हमको सम्मान कर रहा है। हृदय से कोई जब आपको सम्मान कर रहा है, ऐसा जैसे आपके अंदर अनुभूति होगी, उस समय आपको लगेगा कि हम मतलब कि आनंद आ जाएगा इस। और ये तब आता है ना जब आदमी सत्कर्मी होता है। चोर चुहार को धन दौलत कितनों हो जाए, लोग आदर नहीं करते हैं। भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए। तो सत्संग से इतनी समझ तो हो जाती है, ये राह छूट जाता है। तो सब चाहते हैं कि कीर्ति हो, कुख्यात लगता है कि नहीं लगता है। अरे कितनों धन दौलत कमा के बाहुबली आजकल नेता लोग भी बन गए हैं, तो क्या लिखता है? कुख्यात है, सुख्यात नहीं है, आप कुख्यात हैं। एक आदमी सुधर गए, हम बोले आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए? क्या बोला जानते हैं? एक दिन बेटा आके हमको बोला कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर है, तोर बाप चोर है। बोला बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता है चोर का बेटा। बोला उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिएंगे। तो हम बोले चलिए। अपना बेटा का जब आंसू देखे तो तुरंत परिवर्तन हो गया। और जिसके बेटा को उठा लेके पैसा दो तो छोड़ेंगे, उस माँ बाप को कितने आंसू बहते होंगे, और वो बेटा कितना रोता होगा अपने माँ बाप से बिछुड़ के। ये समझ में अब आ रहा होगा आपको। कहा कि हाँ अब समझ में आ रहा है, अब आता है कि बहुत खराब कर्म किए थे, बहुत खराब कर्म किए। उनका जब पैर टूट गया ना, कहीं गिर गए, पैर टूट गया, और उस इलाके में गए, पैर देखिए सुधर गया बेचारा का, लेकिन पैर टूट गया। जब सुधरा तो पैर टूटा, पैर जब सुधरा तब टूटा। सही राह पर कोई आ जाए तो उसके सराहना करना चाहिए। रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे, नहीं बने थे? रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, लेकिन संत के संग से वाल्मीकि बने थे कि नहीं? मैं उनके पास गया मिलने, तो हमको क्या बोले जानते हैं? कि हमको थोड़ा भी दुख नहीं है बाबा। बच्चा सबको बोलते हैं ना बाबा का प्रवचन मोबाइल में लगा दो, हम सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। और हमको मन में ढाढ़स होता है, जितना कष्ट होता है ना, तो हमको यही ढाढ़स होता है कि इसी देह में इस जन्म का पाप ढो रहे हैं, इसलिए दुख अब नहीं हो रहा है, दुख नहीं होता है। तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जाके। टटोलने के लिए भी थोड़ा हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत कब आती है? जब आप स्वयं सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा तब वो हिम्मत आती है, क्योंकि उसको आप स्वयं दारू पीजिए और बेटे को कहिए कोल्ड ड्रिंक मत पियो बेटा, खराबी है, तो सुनेगा बेटा आपका? नहीं सुनेगा ना, सुनेगा? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने ले जा रहे थे एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था ना। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते हैं? तो कहा कि समझे नहीं। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? कहा नहीं। तो पूज्यपाद ने कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट भी रखे हैं आप। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं,
तो बेटे के मन में बैठा रहेगा कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते। अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जा कर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा। और सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी गंदी आदतें आएंगी क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो 2-4 दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, फिर जेब कतरा से जो है थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या अंधेरा हो जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। देखिए वो उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया और मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में अमावस्या की छाया भी नहीं आने दूंगा। तो संत का वाणी है। तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहे, हमारी कीर्ति हो। लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? गुरु महाराज ने कहा अच्छी मति, कीर्ति, और फिर मरने के बाद नरक जाना चाहते हो, नीच जोनी में जाना चाहते हैं, या सदगति पाना चाहते हैं? कहा महाराज क्यों चाहेंगे हम दुर्गति में जाए, सदगति चाहते हैं। धन ऐश्वर्य चाहते हैं कि भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं? कहा कि हम लोग तो इसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं ना। इसके लिए तो बहुत टाइम रहता है गृहस्थ लोगों के पास, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। एक बैंक में एक एजीएम है, बैंक एजीएम, उनको एक दिन कहा कि वहाँ पे सत्संग है, आपके गांव में आ जाओ। कहाँ आ जाएंगे? आज नहीं आएंगे, आज बहुत काम है, कल आएंगे। तो हम बोले ठीक है। तुम कल भी सुबह नहीं आया सत्संग में, फिर मैंने फ़ोन किया आ जाओ ना, तो बोलता है आज जो है ना जीएम सर के साथ बड़ी कंपनी में अपॉइंटमेंट है, जाना पड़ेगा। हम बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रात में बात करेंगे। रात में फिर फ़ोन किए, कहे कि तुम दिन में भी नहीं आया जी, अपराह्न में भी नहीं आया। अपॉइंटमेंट तो अपराह्न में हो गया, सुबह होगा तो एक टाइम तो फ्री हो ही जाते। कहा अच्छा देखते हैं कल। हमने कहा सुनिए एक बात बताओ, तुम अगर तुम्हारा किडनी या लीवर दोनों में से एक डैमेज हो जाए, डॉक्टर कहे कि आपका दोनों किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है, 1 महीना बेड रेस्ट लिख रहा हूँ, 1 महीना बेड रेस्ट लिख रहा हूँ, तो तुम बताओ ऑफिस जाओगे कि छुट्टी लेके घर में रेस्ट करोगे? कहा कि मर जाएंगे तो ड्यूटी कौन करेगा, छुट्टी लेंगे, छुट्टी ले लेंगे। तो हम बोले क्यों छुट्टी लोगे? ऑफिस का ज़रूरी काम नहीं निपटाओगे? अरे ज़रूरी है, कंपनी का अपॉइंटमेंट। काम मर जाएंगे तो हम मर ही जाएंगे, तो फिर नौकरी किस बात का? तो हम बोले देखो तुमको किडनी का ना इम्पोर्टेंस मालूम है, महत्व मालूम है, किडनी का कितना जीवन में महत्व है, कितना महत्व है। तुमको लीवर का महत्व मालूम है, हर तुम तुरंत भागोगे कि मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए तुरंत छुट्टी लो के बेड रेस्ट में चले जाओगे। तुमको सत्संग का महत्व मालूम नहीं है, इसलिए छुट्टी बहाना बन रहा है। जब कोई काम नहीं रहेगा तब सत्संग में जाएंगे, और नहीं तो काम आ गया तो सत्संग नहीं करना है, ड्यूटी करनी है। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुमको मालूम है कि सत्संग किए बिना अगर दुनिया से चले गए
तो किडनी और लीवर फेल होके अगर मर भी गया सत्संग करके तो फिर मनुष्य बनोगे, फिर मनुष्य बनोगे। लेकिन बिना सत्संग किए मर गए ना, बहुत धन कमा के भी तो आदमी तो नहीं बनोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली के जोनी में चले जाओगे। सत्संग के महत्व को समझो, समझो। दूसरे दिन समय पे सत्संग में हाजिर हो गया, सत्संग सुन लिया, आज जाने लगा तो कहता है कि अब कुत्ता बिल्ली में न जाएंगे। हम बोले वाह जी, हैं मतलब आए और सर्टिफिकेट मांग रहे हो एक ही दिन में, हैं? ये तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। जैसे भोजन आपके लिए जरूरी है वैसे ही भजन आपके लिए जरूरी है, भजन जरूरी है। महात्मा गांधी जी के पास में मिलने के लिए आए थे एक वकील, तो गांधी जी के बारे में उनको पता चला। गांधी जी ध्यान कर रहे थे, तो गांधी जी ने ध्यान करके जब निकला तो उन्होंने कहा कि आप कितना देर रोज ध्यान करते हैं? महात्मा गांधी ने कहा कि सुबह शाम से 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ, 3 बार करता हूँ, 3 घंटा कर ही लेता हूँ। उस समय गांधी जी बम्बई हार्ट कोर्ट में वकालत करते थे, वकील थे। तो वो जो वकील थे ना वो उन्होंने कहा गांधी जी से, सुनिए ये जो रोज़ आप जो 3 घंटा ये ध्यान में लगाते हैं ना, फालतू का सत्संग ध्यान में, ये 3 घंटा आप ठीक से कानून की किताब स्टडी कीजिएगा ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पा लीजिएगा, 1-2 केस ज़्यादा बहस कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा उस वकील से, आप रोज़ चाय नाश्ता और भोजन में कितना देर लगाते हैं? तो कहा कि सुबह जलपान करते हैं, 4-5 बार चाय पीते हैं, शाम में थोड़ा जलपान करते हैं, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 3 घंटा से 2 ज़्यादा ही लग जाता है हमारा भोजन, जलपान, चाय नाश्ता, क्योंकि गपशप भी चलता है। तो महात्मा गांधी ने कहा आप भी ये भोजन जलपान को बंद कीजिए और केस स्टडी में समय दीजिए, बहस में समय दीजिए, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और कमा लीजिएगा। तो वकील साहब ने कहा कि बिना खाए बहस कैसे करेंगे, भोजन कैसे बंद कर सकते हैं, शरीर में बल नहीं रहेगा तो बहस कैसे होगा। तब महात्मा गांधी जी ने कहा जैसे भोजन करते हो ना शरीर में बल आता है, वैसे ही सत्संग और ध्यान करने वाले का मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, उसका लोक परलोक दोनों सुखी होता है। नहीं तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा लेकिन परलोक नशा जाएगा। परलोक नशा जाएगा। तो आपको सद्गति चाहिए तो सत्संग कीजिए, धन ऐश्वर्य चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि सत्संग से धन नहीं मिलता है, धन भी मिलता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कहेंगे, एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में रात में रुका था और सुबह जाना था सत्संग में, अनुमंडलीय सत्संग में। और सुबह जाने लगा तो एक टीचर साइकिल से जा रहे थे, तो हमारे साथ एक बाबा थे, उन्होंने कहा रुकिए मास्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा स्कूल जा रहे हैं। बोले छुट्टी लीजिए, चलिए सत्संग हो रहा है वहीं आपके बगल में नगरा में अधिवेशन है, चलिए। तो वो क्या बोलते हैं, आप लोग जाइए सत्संग में, हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? बोला सत्संग में जाने से हमारा पेट भरेगा, कि पढ़ाएंगे तब पेट भरेगा। हम तो सोचते थे आप पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी हैं, अभी पता चला कि आप समझ गए कि ले अज्ञानी आदमी है आप। कहा क्यों? गजब हाल है, आप पशु के लेवल पे बात कर रहे हैं। पशु का पेट और माथा दोनों बराबर होता है, देख लीजिए गाय भैंस को,
आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग ऊपर रहता है जी। आदमी हो के पेट के बारे में सोचते हो हैं? पेट भर की चिंता तो पशुओं को होती है, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचता हूँ। वो विज्ञान कितनी बड़ी बड़ी खोज करता, खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है जी। कमाल है आप लोग, बड़ी छोटी सोच है। पेट तो आराम से भर जाएगा। अभी जो लोग सत्संग में बैठे हैं, केवल पेट की बात हो तो सत्संग में यहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पेट तो भर ही जाएगा। पर आप बहुत छोटे सोच के हैं। पेट भर जाएगा, सत्संग करने से पेट भरेगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। धन भी होता है, पेट भी भरता है। बहुत जो लोग लगन से सत्संग करते हैं, ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज कहे कि जो नियमित सत्संग और ध्यान करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। तो अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि आप ठीक ठीक सत्संग कीजिए तो आपको मति की रति सब कुछ मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा उन लोगों को पंजवारा में कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन चाहते हैं और भलपन चाहते हैं, अच्छा, तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुपाऊ, वो सब के सब सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीज़ें किसी को प्राप्त नहीं होती। धन आपको मिल जाएगा, लेकिन गोस्वामी जी बोले हैं कि बिना सत्संग किए भी धन हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आप पाप के मार्ग से भी धन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति हो जाती है? नहीं होती। पापी आदमी की सदगति होगी? नहीं होगी। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे, न परलोक में आपको सदगति होने वाली है। दोनों जगह, लोक और परलोक, दोनों जगह सुखी का अगर कोई रास्ता है तो वो रास्ता यही है, सत्संग है। इसलिए वेद भगवान ने भी कहा, मनुष्य हो तो बुद्धि योग करो। तत्व वेद का एक अंश है उपनिषद, उसमें लिखा है कि जो विवेकहीन होता है वे पशुवत होते हैं। मनुष्य और पशु दोनों में जो अंतर है ना, वो विवेक के कारण है। तत्व अज्ञानात भेकिवत उपनिषद में, मतलब तत्व ज्ञान से विहीन, विवेक से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के साहित्य में लिखा है कि इट इज़ द पावर ऑफ इंटेलेक्ट द डिटरमाइंस द एनिमल एंड ह्यूमन। मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला विवेक शक्ति है। विवेक है तो आप मनुष्य हैं, विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वह केवल यही पेट के स्तर पर सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचता है वह सब पशु है। जो इंद्रिय सुख तक की ही केवल चिंता करता है, पशु है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, कहा वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनका चिंतन नहीं, परमात्मा का भजन ध्यान नहीं, वो पशु के समान है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ है। जाड्यम धियो हरति, ये जो बुद्धि में चढ़ता है ना, जो इंद्रिय सुख में लोग उलझे हुए हैं, इंद्रिय सुख में बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, चाहे जो हो जाए, है ना, जैसे भी हो, स्वाद मिलता है पशु को खाने में तो खा लो। पशु मार के खाने में परवाह नहीं करनी है कि उसको क्या कष्ट होता है। अपनी अंगुली भी कांटा चुभ जाए तो कितनी परेशानी होती है। और मांस जो खाते हैं तो बिना
मुर्गा को बकरा को मारे उनको कितना कष्ट होता है। और जब किसी को तड़पा करके तुम सुखी स्वाद लिए हो तो उसकी तड़प जिस दिन कर्म फल बन के आएगा उस दिन आपको जब तड़पना पड़ेगा ना तो उसका हिसाब बड़ा मुश्किल से देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्धि में जो जड़ता है कि हम इस संसार में आए हैं तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करना है, जैसे भी हो लूट मार के लाओ और खाओ पियो मौज करो। ये बुद्धि में जो जड़ता है ना, अविवेक है, इस बुद्धि की जड़ता को सत्संग हरण कर लेता है, दूर कर लेता है, विवेकी बना देता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील सने और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। इसलिए इस चूक माफ नहीं होगी। 84 भ्रम के पौपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो बार बार सुनिए, समझिए और साधन में लगे रहिए। शरीर छूट भी जाएगा तो ये ज्ञान और साधन आपको मनुष्य शरीर से नहीं गिरने देगा, मनुष्य देह में आओगे, मुक्ति तक साथ देगा ये। और ये परमात्मा से मिलाकर ये भक्ति का, ध्यान, सत्संग का संस्कार आपको छोड़ेगा। ऐसा संस्कार जमा करके और यहाँ से वो गए जिनके पावन पुण्य स्मृति में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम माता जी का? चिंता माता जी। उनके पावन स्मृति में गए, इनके पावन पुण्य स्मृति में हम लोग उपस्थित हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से वो अपने ही कर्म से सुख के स्थान में हैं। फिर भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनका शुभ हो, कल्याण हो, उन्हें शांति मिले, सद्गति मिले, गुरु कृपा की छाया में रहकर अपना भक्ति पूरा करे। और आप सभी लोगों के लिए भी मेरे ऊपर आप मेरी शुभकामना है कि आप सब लोगों का भी शुभ हो, कल्याण हो, भला हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हमारे गणेश बाबू का प्रेम भाव, उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से मति गति इस तरह के महत्तम कर्म में इन लोगों की लगी रहे, जिससे इनका भी कल्याण हो, इनके द्वारा समाज का भी कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। कम कर तो इसलिए अब आज हम लोगों के बीच में पूज्यपाद बाबा से सुन रहे थे सत्संग और ध्यान की महिमा, और दूर दूर से सभी लोग भक्त लोग आए हुए हैं, सबको जाना भी है। और सबों के लिए गृहपति की ओर से महाप्रसादी भंडारा का व्यवस्था है। कृपया आप लोग पा कर के ही जाएंगे। बीच से हमारे डॉक्टर साहब हैं और गढ़ी से भी हमारे सभी भक्तगण आए हुए हैं, लाखों दिन नया टोला से। और जोली की मम्मी पंजाबी मोहल्ला सर हमारे मंत्री जी भी नया टोला से आए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो कर ले हो गुरु के भजन माँ, हमार मन माँ कर ले हो गुरु के भजन माँ, हमार मन माँ। अब हो हमार मन माँ, अब हो हमार मन माँ, कर ले हो गुरु के भजन माँ,
हमार मनमा। माता के ओद्र में भगति कबुल लिर मनमा। माता के भगति कबुल लिर मनमा। बाहर भैली बाई मनमा। हमार मनमा। बाहर भैली बाई मनमा। हमार मनमा। करिले हो गुरु के भजनमा। हमार मनमा। कुल परिवार तोरा संगो न साथ जैतो। कुल परिवार तोरा संगो न साथ जैतो। चलतो न एको वाहन माँ। हमार मनमा। चलतो न एको वाहन माँ। हमार मनमा। करिले हो गुरु के भजन माँ। हमार मनमा। करिले हो गुरु के भजन माँ। हमार मनमा। जब जाम राजा ऐता पकड़े जे तोहरा लेता। जब जाम पकड़ी जे तोहरा लेता। चलता ना एको वाहन माँ। हमार मनमा। चलता ना एको वाहन माँ। हमार मनमा। करिले हो गुरु के भजन माँ। हमार मनमा। करिले हो गुरु के भजन माँ। हमार रामदास तोहरा से बिनती करो रे मनमा। रामदास तोहरा से बिनती कर रे मनमा। सतगुरु जपो निस दिनमा। हमार मनमा। सतगुरु जपो निस दिनमा। हमार करिले हो गुरु के भजन माँ। हमार मनमा। करिले हो गुरु के भजन माँ। हमार मनमा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्री साहब जान देखो, जान नहीं चाहता तो जब हम तुरंत का मस्ते जा मंत्री जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिछुड़ल 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 हो सतगुरु। बिछुड़ल हो सतगुरु। बिछुड़ल के करो न को। आहो राम बिछुड़ल 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 हो सतगुरु। बिछुड़ल हो सतगुरु। बिछुड़ल के करो न। आहो राम पहिले जे बिछुड़ल डारे से नये पतिया। हो राम डाले से नये पतिया।
फिरू नहीं डाली में समा। आहो राम पहिले जे बिछु डारे सनाये पति। आहो राम डारे सनाये पतिया फिरू नहीं डारी में सम। आहो राम बिछुड़ल बिछुड़ा बिछुड़ल हो सतगु। बिछुड़ल हो सतगुरु बिछुड़ल के करो। आहो राम दूसरो जे बिछु दूधा से माखना। माहो राम दूधा से माखना मा। फिरू नहीं दूध में। आहो राम दूसरो जे बिछु दूधा से माखना। माहो राम दूधा से माखना मा। फिरू नहीं दूध में। आहो राम बिछुड़ल बिछुड़ा बिछुड़ल हो सतगु। बिछुड़ल हो सतगुरु बिछुड़ल के करुण। आहो राम तेसरो जे बिछु जाला से मछली। आहो राम जाला तड़पी हो तड़पी मारी जा। आहो राम तेसरो जे बिछु जाला से मछली। आहो राम जाला से तड़पी हो तड़पी मारी। आहो राम बिछुड़ल बिछुड़ बिछुड़ल हो सतगु। बिछुड़ल हो सतगुरु बिछुड़ल के करो। आहो राम चौथा जे बिछु गोरो सेनाये चलाबा। हो राम गोरो सेनाये चलाबा। सीधे नरक चली हो जा। आहो राम चौथा जे बिछु गोरो सेनाये चला। गोरो सेनाये चलाबा। सीधे नरक आहो राम बिछुड़ल बिछुड़ा बिछुड़ल हो सतगु। बिछुड़ल हो सतगुरु बिछुड़ल के करुण। आहो राम पचमा जे काया से हंस। आहो राम काया से फेरो नहीं काया में हो सा। आहो राम पचमा जे बिछु काया से हंस। आहो राम काया फेरू नहीं काया में हो सा। आहो राम बिछुड़ल बिछुड़ा बिछुड़ल हो सतगु।
बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल के करो आहो राम साहब कबीर ये गौलन सामदनी आहो राम गौलन संतो जान लिहु ना विचार आहो राम साहब कबीर ये गौलन सामदनी आहो गौलन सामदनी संतो जान लिहु न आहो राम बिछुड़ल बिछु बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल के करुण आहो राम बिछुड़ल लाला बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल आहो राम बिछोड़ल बिछोड़ा बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल के करो आहो राम साहब कबीर ये गौलन सामदनी आहो राम गौलन दनिया संतो जान लिहु ना भी आहो राम साहब कबीर ये गौलन सामदनी आहो राम गौलन संतो जान लिहु ना भी आहो राम बिछुड़ल बिछु बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल हो सतगुरु बिछोड़ल के करो न श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये दोनों कहिए ना श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु खोजत खोज सतगुरु भेटी गेलन सतगुरु भेटी गेलन सहारा मुरादाबा सहारा मुरादाबा वहाँ लाया ताई से ज्ञान प्रकाशल ज्ञान प्रकाशल अमित अमित पार का अमित अमित पार घोराया दियारी में जीव दुखित छल जीव दुखित छल होई गेलै सकल सन होई गेलै सकल सन पुराण भेदी बाबा देवी साहेब दे साहेब
जात जा नाम विदित जग परम दयालु बाबा तने को परमी पर तने को परमी पार धन धन कहे में दास धन धन कहे में दास खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेल सतगुरु भेटी गेल सहर मुरादावा सहर मुरादा। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ही बोलना है बटरिया बोल तो और आगे बढ़िए इन्ने ज्यादा भार हो जाए कैसे बोलिए प्रेम से सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। रे गुरु के शब्द सुनि अइले मेरी गवारम अइले एक मेरी गवा व्याधा पापी फसरी लगाए रे गुरु के शब्द सुनि अइले मेरी गवारम अइले एक मेरी गवा व्याधा पापी फसरी लगाए रे किया तो रखल को ब्यादा खेता खारे हना मारम खेता खारे हना किया खैलियो अंगना पथार किया खैलियो अंगना पथार रे हर गोरा तोरले ब्यादा आँखे दानो फोरले राम आँखे दानो फोरले घेचिया पर छोरिया चलाए रे हर गोरा तोरले ब्यादा आँखे दानो फोरले रामाया के दानो फोरले घेचिया पर छोरिया